Everybody come welcome. Welcome to the party. Come welcome. Welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. Everybody come welcome. Welcome to the party. Come welcome. Welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. Everybody come welcome. Welcome to the party. Come welcome. Welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. इश्काना ये नशा चख ले जरा जरा कल का किसे पता जब मेरे संग न चले तो न चले जरा जरा क्या करूं मैं क्या कुछ नहीं ये पर मिटा मुझको ना अब सदा अच्छा मेरे संग न चले तो न चले जरा जरा मस्ती का मौका है क्यों खुद को रोका है Don't you really wanna go? Everybody come welcome. Welcome to the party. Come welcome. Welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. Everybody come welcome. Welcome to the party. छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे हाले हाले चलो तो चलो चलो खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे दबे दबे पाँव जरा चले आओ ये पल मिलेंगे कहाँ ये जिंदगी है और क्या एक चुटकुला हंस ए बोलना नहीं तो वो लोग जीत जाएंगे दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम सब लोग टीम में वाले गाओ कसम यारा रब की कसम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम किसी का बता मत अरे बी है कहां से क्या है पहले बताओ फोर हां फोर फोन ये सॉन्ग वाली होती है सर यू कैन ट्रांसलेट आप गाओ जल्दी जल्दी हम गा दो क्या था 4 लोग और 40 बातें 400 अफवाह चलती है बस इतना ही आता है नाम बता जल्दी बिंदी बिंदी क्या गाना है अरे बताओ यार बिंदी बिंदी सारी बोलो बोलो कोई तो बोलो बिंदी टीम वाले मैं बिंदी यार गाना ही नहीं आ रहा मैं नहीं आ रहा ओ नहीं मैं अपनी टीम में गाओ अरे गाओ भाई छोटे छोटे तमाशे जैसे जल्दी। पानी बताशे हाथों से ना जाने दे हाले हाले घरों के चल खोले खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे दबे दबे पाँव जरा चले आओ ये पल मिलेंगे जहाँ ये जिंदगी है और क्या एक चुटकुला हंस दे जरा खफा खफा क्यों है तू छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे
हौले हौले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे रततता। उसको जीत जाना तो थोड़ी थोड़ी जोरा जोरी, थोड़ी थोड़ी चोरी शोरी कर ले, भोली भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में भर ले। पर पपारा थोड़ी थोड़ी चोरा चोरी, थोड़ी थोड़ी चोरी चोरी कर ले, नहीं गिरना नहीं भोली चाहिए। भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में भर ले। जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला हंसते जरा खफा खफा तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे, हौले हौले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे रततता। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे। प्रभास रहने दो।
सबसे ज़्यादा अगर मैं बताना चाहूँगी तो जो मैंने यूज़ किया पढ़ाई में वही मैं आप लोगों को बताऊँगी। और आप लोग भी अगर वो टिप्स याद करेंगे पढ़ेंगे अच्छे से तो अच्छे मार्क्स आप लोगों को होमवर्क दिया जाए वो भी अच्छे से करो। और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं टेस्ट होते हैं स्कूल में उसमें भी अगर अच्छे से पढ़ के जाओ तो आगे एनुअल एग्ज़ाम में टेंशन नहीं होती है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं। अब जैसे बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं बच्चे तो स्कूल के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं छोटे मोटे हाफ ईयरली या भी टेस्ट होते हैं तो उसमें याद नहीं करते, सोचते हैं कि ये तो एनुअल फंक्शन में जुड़ेंगे नहीं, उसमें सॉरी बोर्ड एग्ज़ाम में जुड़ेंगे नहीं मार्क्स। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम पहले से पढ़ लें तो आगे हमें टेंशन नहीं होती कि मैंने कुछ याद नहीं किया। तो जो भी टेस्ट हो और जो भी एग्ज़ाम्स हो वो स्कूल में अच्छे से पढ़ो, टीचर्स जो भी दें होमवर्क वो भी अच्छे से करो। और बाकी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम वालों को, और इससे पता चल जाता है कि क्वेश्चन का स्टाइल क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी जो भी मैम बताएं वो फॉलो करो। थैंक यू। मार्क्स अच्छे मैंने बताया 50% के से 73% आया, 34% आया, वो ज़्यादा अच्छा। फिर भी 3 पॉइंट हैं ऐसे जो आप अगर कंसंट्रेट करें तो आराम से मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले तो आप रेगुलर स्टडी करिए, ज़्यादा नहीं कि 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर 2 भी घंटे पढ़ रहे हैं तो रोज़ 2 घंटे पढ़िए। ऐसा नहीं कि गैप कर रहे हैं, आज 2 घंटे पढ़ रहे हैं फिर नहीं पढ़ रहे हैं, 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन रेगुलर पढ़िए। और जैसे मैम ने होमवर्क दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा होमवर्क करने में, आप वो कर लीजिए और रेगुलर क्लास करिए, क्योंकि रेगुलर क्लास में भी करने में आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करेगी। और दूसरा, आप चैप्टर को समझ के पढ़िए। जैसे कि आप चैप्टर पूरी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद क्वेश्चन चाहे जहां से आए आप उसे बना के अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप बना के लिखना सीखिए। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन आपने 10 रट लिए, बोर्ड में आपने जो पढ़ा है वो कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन वैसे आएंगे जो आपने कहीं पढ़े नहीं होंगे, बस आपको लगेगा कि कहीं सुना है। तो जब आप अपने वर्ड्स को लिख पा रहे होंगे तभी आप बोर्ड्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और तीसरा पॉइंट है, अपने कॉपी को कितना अच्छा प्रेजेंट करिए। और जैसे जिन आंसर्स को आप पॉइंट में लिख सकते हैं पॉइंट में लिखिए। जितना अच्छा आप कॉपी को प्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर उतना कम आपकी कॉपी को पढ़ेगा और उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि अभी आपके सामने कोई बच्चा तुरंत गाली देने लगे तो आपके मन में उसकी एक नेगेटिव परछाई आ जाएगी। वैसे ही आपकी कॉपी का फर्स्ट पेज देख के एग्जामिनर समझ जाता है कि ये अच्छा बच्चा है या बेकार बच्चा, तो वो आपको तो जानता नहीं, आपकी राइटिंग को देख के ही जज करेगा। तो अगर आप क्लियर लिख रहे हैं तो वो आपके कॉपी को कम टाइम देगा, और जितना कम टाइम देगा उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैंने मैम के लिए एक छोटी सी पोएम लिखी है तो सुनाना चाहूंगा। ये कविता ज्यादा गहरी तो नहीं है लेकिन इसमें वर्ड्स हैं जो वर्ड्स आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले 4 लाइन से शुरू है कि धरती कहती अंबर कहता बस सबका यही तराना है। धरती कहती अंबर कहता बस सबका यही तराना है। गुरु आपके होने से ही रोशन हुआ जमाना है। मैं कविता को शुरू करता हूँ। जो खुद मैंने एहसास किया है बस वही कहने का प्रयास किया है। मुश्किल से मुश्किल सवालों का हल दिया है आपने, और जो भी ना भूल सकूं वो पल दिया है आपने। आप ही तो है मुझे, आपने ही मुझे शिक्षा का सही मतलब समझाया है। आप ही तो आपने इस दुनिया को अलग नजरिए से दिखलाया है। एक गुरु की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह साथ दिया है। और जब कभी भी लगा कि मैं गिरा तब आपने ही हाथ दिया है। कभी सख्त हो जाते हैं तो कभी डांटते धमकाते हैं, तो कभी दोस्त की तरह प्यार से समझाते हैं। एक गुरु अपने शिष्य की हर बात जान जाता है। वो गुड़ हो या अगुड़ हो उसे पहचान जाता है। आपने देखा होगा कि आपके अंदर क्या खूबी है आप नहीं जान पाते लेकिन मैम जान जाती होगी। तो वही एक गुरु अपने शिष्य की हर बात जान जाता है। वो गुड़ हो या अगुड़ हो उसे पहचान जाता है। आप ही तो मुझे खुद मुझसे मिलाया है। हार कभी मुझे जीतना सिखाया है। आपका एक कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता। आपको दिल से कभी जुदा नहीं कर सकता। बस आपकी दुआएं और सिर पर हाथ चाहता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहता हूँ।
मस्ती में डोले पापा बोले मस्ती में डोले पापा बोले मस्ती में डोले पापा बोले मस्ती में डोले भला मछलियाँ भी क्यों उड़ती नहीं कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो पूरी हो तेरी हर दुआ आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं ले
तेरे बिना सरदा ही नहीं, तेरे बिना सरदा ही नहीं, गुस्सा तेरा ठरदा ही नहीं, गुस्सा तेरा ठरदा ही नहीं। मैं तेरे तो जान मारदी, मैं तेरे तो जान मारदी, मेरा पूरा करदा ही नहीं, मेरा पूरा करदा ही नहीं। तेरे कोलों आ गईयां तंग वे, मारे ठोकरा तू दिल पहला मंग वे, तेरे कोलों आ गईयां तंग वे, मारे ठोकरा तू दिल पहला मंग वे। आप वट खान वांगू पैना, आप वट खान वांगू पैना, ते मेरी गल जरदा ही नहीं, मेरी गल जरदा ही नहीं, गुस्सा तेरा ठरदा ही नहीं, गुस्सा तेरा ठरदा ही नहीं। मैं तेरे तो जान मारदी, मैं तेरे तो जान मारदी, मेरा पूरा करदा ही नहीं, मेरा पूरा करदा ही नहीं। हंजू वाली अखियां च सुरमा भी लै जवे, जदों गोड़े बोल मर जाने हक तै जवे, तै जवे। हंजू वाली अखियां च सुरमा भी लै जवे, जदों गोड़े बोल मर जाने हक तै जवे। दिल की अदालत बड़ा, हाय दिल की अदालत बड़ा, जी तो प्यार तेरा मरदा ही नहीं, प्यार तेरा मरदा ही नहीं, गुस्सा तेरा ठरदा ही नहीं, गुस्सा तेरा ठरदा ही नहीं। मैं तेरे तो जान मारदी, मैं तेरे तो जान मारदी, मेरा पूरा करदा ही नहीं, मेरा पूरा करदा ही नहीं। चिल्लाओ।